हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे थे केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस की और उनके केमिकल नेम्स की। तो ये हमारी इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। तो हमारे पास जो 36 नंबर पे कंपाउंड है जिसको हम कॉमनली बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसे हम इसका कॉमन नेम है MIC। तो इसका हमें केमिकल नेम बताना है। तो इसका केमिकल नेम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम शराब बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जिसको बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। आपको याद कर लेना है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप अल्कोहल का केमिकल नेम बताएं। तो अल्कोहल का केमिकल नेम होता है इथाइल अल्कोहल। या फिर हमें अल्कोहल का पूछ दिया जाएगा या फिर हमें यहाँ पे स्पिरिट का पूछ दिया जाएगा हमें केमिकल नेम। तो नेक्स्ट है फिनोल। तो हमें फिनोल का केमिकल नेम बताना है। तो फिनोल का केमिकल नेम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन। आपको ये कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों ही याद कर लेने हैं। ये आपको आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है नौसादर। तो इसे साल अमोनियाक भी कहा जाता है। तो नौसादर का केमिकल नेम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एप्सम। तो एप्सम का केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। आपको ये कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों ही याद कर लेने हैं। आप साथ साथ उतारते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। एप्सम का केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। या तो ये पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम सल्फेट को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो हमें ऑप्शन में आएगा एप्सम। तो हमें एप्सम को मार्क करना है। तो नेक्स्ट है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट को केमिस्ट्री के लैब में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हमें अब बताना है कि मोहर साल्ट का केमिकल नेम क्या है। तो मोहर साल्ट का केमिकल नेम है अमोनियम फेरस सल्फेट। अमोनियम फेरस सल्फेट। तो नेक्स्ट है विनेगर, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो विनेगर का कॉमन नेम है एसिटिक। विनेगर कॉमन नेम है, तो इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। उसके बाद है पोटैश ऐश। तो पोटैश ऐश का केमिकल नेम है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है ल्यूनार कास्टिक। तो लूनार कास्टिक का केमिकल नेम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। तो नेक्स्ट है टीयर गैस। तो टीयर गैस एक केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब भी कभी प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसको प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो टीयर गैस का केमिकल नेम है क्लोरो पाइक्रीन। ये आपको याद कर लेना है, क्लोरो पाइक्रीन। और नेक्स्ट है कॉमन कंपाउंड जिसको हम जानते हैं, वो है कैलोमल। तो कैलोमल का केमिकल नेम है मरकरस क्लोराइड।
मरकरस क्लोराइड। नेक्स्ट है हाइड्रोलिथ। तो हाइड्रोलिथ का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस। तो फॉस्जीन गैस का केमिकल नेम है कार्बोनी क्लोराइड। ये आपको याद कर लेने हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉस्जीन का केमिकल नेम है कार्बोनी क्लोराइड। तो ये आ गया ऑयल ऑफ विट्रॉयल। हमने पहले वाली वीडियो में ब्लू विट्रॉयल का केमिकल नेम भी देखा है, ग्रीन विट्रॉयल का और वाइट विट्रॉयल का, लेकिन अब यहाँ पर है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसको बोलते हैं, यानी कि कॉमन नेम किसका है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। तो ऑयल ऑफ विट्रॉयल का केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉमनली ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोटैश एलम। तो पोटैश एलम का केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और नेक्स्ट कंपाउंड है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं स्मेलिंग साल्ट। अब हमें इसका केमिकल नेम बताना है। तो स्मेलिंग साल्ट का केमिकल नेम है एमोनियम कार्बोनेट। एमोनियम कार्बोनेट। या हमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अमोनियम कार्बोनेट को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो हमें वहाँ पर स्मेलिंग साल्ट को मार्क करना होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट पीटर। तो सॉल्ट पीटर को हम केमिकली बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का ही कॉमन नेम है सॉल्ट पीटर। इसको इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, इंडियन सॉल्ट पीटर। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पेर्ल ऐश। तो पेर्ल ऐश का केमिकल नेम है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट हमारे पास कॉमन कंपाउंड है लिक्वर एमोनिया। तो लिक्वर एमोनिया का केमिकल नेम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है रेड लेड। तो हमें अब रेड लेड का केमिकल नेम बताना है। तो रेड लेड का केमिकल नेम है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। इसका नाम थोड़ा टफ है तो आप इसको याद कर लीजिए। रेड लेड का जो केमिकल नेम है वो है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। 57 नंबर पे है कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम का केमिकल नेम है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है ग्लोबर सॉल्ट। तो हमें बताना है कि ग्लोबर सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है। तो ग्लोबर सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और नेक्स्ट है लिथार्जे। तो हमें लिथार्जे का केमिकल नेम बताना है जो कि है लेड ऑक्साइड। उसके बाद है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर का केमिकल नेम है
कार्बोनिक एसिड। ये आपको सभी याद करने हैं। और नेक्स्ट है वुड अल्कोहल। हमें बताना है कि वुड अल्कोहल का केमिकल नेम क्या है। जो हमने पहले बताया था वो था स्पिरिट अल्कोहल, तो ये है वुड अल्कोहल। तो वुड अल्कोहल का केमिकल नेम है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है एस्पिरिन, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो एस्पिरिन का केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ये एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। तो उसके बाद है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का केमिकल नेम है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। और उसके बाद है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का केमिकल नेम है इथेनोइक एसिड। दोस्तों इसके बाद भी अभी बहुत से हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स बचते हैं जिनका केमिकल नेम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड।